दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर सभी हिस्सेदारों के नाम अलग अलग दाखिल खारिज हो जाएगा। इस व्यवस्था से पहले सभी हिस्सेदारों को अलग अलग दाखिल खारिज आवेदन करना पड़ता था। शिविर लगाकर सभी पुराने दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस और माफी के मामले का निष्पादन सुनिश्चित करने का सभी अंचल अधिकारियों को आदेश दिया गया है। इसके लिए मकर संक्रांति के पूर्व 14 जनवरी तक का समय दिया गया है। प्रत्येक शनिवार को थाना की जगह अब अंचल कार्यालय में जनता दरबार लगेगा, क्योंकि अंचल कार्यालय में सारा हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे राजस्व कर्मचारी, हमारे अमीन, सब लोग उनको मदद करने के लिए बैठे हैं। इसलिए अब थाना में नहीं, अंचल कार्यालय में शिविर लगेगा। और हमारे बहुत सारे लोग आकर के बताए कि थाना जाने में भी डर लगता है, तो ये मानसिकता से भी बाहर निकालने की जरूरत है और अंचल कार्यालय में इसकी समाधान त्वरित गति से करने का भी निर्देश दिया गया। राजस्व कर्मचारी अंचल की जगह अपने पंचायत में बैठेंगे। अब राजस्व कर्मचारी को ढूंढने की जरूरत न पड़े, ये हमने सुनिश्चित किया है। वो पंचायत कार्यालय में बैठेंगे। एक से अधिक पंचायतों के प्रभार वाले राजस्व कर्मचारी रोस्टर के अनुसार दिन तय हो जाएगा कि कौन दिन कहाँ बैठेंगे और अपने निर्धारित पंचायत में बैठेंगे। ये सूचना पंचायत में सूचना पट लगाकर प्रसारित किया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग एवं जांच डीसीएलआर एवं सीओ लगातार करेंगे और हम अपने हेड ऑफिस से भी ये व्यवस्था सुनिश्चित किए हैं कि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से रैंडम हम लोग एक बार देख लें कि हमारे कर्मचारी, हमारे पदाधिकारी अपने स्थान पर उपलब्ध है नहीं है, तो कारण स्पष्ट करना पड़ेगा। जमीन माफी की व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए माफी करने के बाद माफी प्रतिवेदन को ऑनलाइन अपडेट करने का निर्देश निर्गत किया गया है। इससे भूमि की माफी कराना और आसान हो गया। इससे लंबित मामलों को ससमय निष्पादन संभव है। सरकारी भूमि की गलत जमाबंदी पर तत्काल कार्रवाई कर उसके स्थगन के लिए कार्रवाई का सख्त निर्देश जारी किया गया है। सभी जिलों में लैंड बैंक बनाकर औद्योगिक विकास को गति देने की कोशिश की जा रही है और हमारे सरकारी जमीन की छानबीन भी सेकेंड फेज में हम लोग शुरू करेंगे और इसमें बिहारी योद्धा जो सरकारी जमीन के बारे में जानकारी देंगे उनको भी हम लोग सम्मानित करेंगे। फर्जी कागजात के आधार पर सही मामलों को लटकाने के मामले में प्रत्येक अंचल में वैसे तत्वों को चिन्हित कर उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश प्रधान सचिव द्वारा निर्गत कर दिया गया है। ऐसे मामले पर कार्रवाई नहीं करने वाले अंचल अधिकारी पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो विवाद रहित जमीन है उसको भी विवादित बनाने वाले, झूठे कागजात लगाकर फर्जी दस्तावेज लगाने वाले की अब खैर नहीं है। ऐसे लोग को हम बचने नहीं देंगे, हर हाल में उस पर कार्रवाई करेंगे। सभी अंचल कार्यालय में सूचना पट पर सभी संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों का नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर लिखकर लगाना तथा सभी अंचल कार्यालय में शिकायत पेटी की व्यवस्था करने तथा उनको स्वयं अंचल अधिकारी द्वारा खोलने और उसमें आने वाले शिकायतों का समयबद्ध सूचीबद्ध निपटारा करने का भी निर्देश हमने दिया है। राजस्व कर्मचारियों के काम को आसान बनाने के लिए हमने जो अच्छा काम करेगा और उनकी समस्याओं का हम समाधान भी करेंगे और जीपीएस लगा हुआ मोटरसाइकिल देने पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। समाधान हमारा दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस और नापी जिस हलका में पंचायत में कंप्लीट होता है, मैं अपने कर्मचारी को पुरस्कृत भी करेंगे, सम्मान भी देंगे। राज्य में करीब 5% क्षेत्र के भू अभिलेख की मूल प्रति अभी उपलब्ध नहीं है। कई गांव तक के अभिलेख गायब हैं।
उन अभिलेखों को उपलब्ध कराने वाले को विभाग बिहारी योद्धा सम्मान से सम्मानित करेगा। इससे पहले उस अभिलेख की पहल जांच कराकर उसकी सत्यता की पुष्टि कराई जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं कि पेज फाड़ लिया, पेज गायब है, लेकिन हमारे लोगों के बीच यूं किसी न किसी के पास है। ऐसे हम भी उसको, अगर जो अंचल में नहीं है तो जिला में नहीं है तो राज्य में, कमिश्नरी में, हम भी उसके छानबीन में लगे हैं। हम उपलब्ध करा ही लेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। बेहतर कार्य करने वाले जिले के टॉप 3 अंचल अधिकारी को विभाग के स्तर पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। जो अंचलाधिकारी बेहतर काम करेंगे और लोगों को लगेगा कि ये इन्होंने बेहतर, हमारे पास भी ये पूरी जानकारी कई सोर्स से आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा आते हैं, पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, हमारी सबसे बात होती है और सब लोग फीडबैक देते हैं। और हमेशा ध्यान में रखें, अच्छे काम करने वाले की प्रशंसा लोग पीछे करते हैं, इसलिए अच्छे पदाधिकारी को, अच्छे कर्मचारी को उत्साहित करना है, उसको प्रोत्साहित भी हम करेंगे। जमाबंदी को त्रुटि रहित बनाने से छोटे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। भूमि विवाद की रोकथाम हेतु माफी ससमय सुनिश्चित कराएं। राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली को पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके कार्यों को पारदर्शी, समयबद्ध बनाना, अभी डेट पर डेट देने की परंपरा उसे बंद कर तय समय सीमा में संबंधित अधिकारी फैसला देना सुनिश्चित करें। और ऑनलाइन की दिक्कत और परेशानी से मुक्ति के लिए सभी अंचल के अंदर हमारे NIC, CSC सेंटर को हमने खुलवाने की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि अंचल कार्यालय के निकट ही CSC सेंटर खुलेगा। ऑनलाइन का प्रॉब्लम हमारे बिहार के ग्रामीण भोले भाले लोगों को कोई बरगला नहीं सके और उसको वो मदद और सहयोग करेगा। ये भी ताकि समय ये काम का निष्पादन हो सके। 14 जनवरी के बाद जिलावार एवं अंचलवार गहनता मासिक समीक्षा की जाएगी। अभी हम लोग जितना जगह किए हैं, एक दिन में लगभग 2000 से ऊपर आवेदन आ रहा है। आज यहाँ भी जितनी बड़ी भीड़ है, हम बाहर भी देखे हैं, लोगों को ये बता रहा है कि मामला कितना गंभीर है। बीमारी ज्यादा रहती है तो भीड़ बढ़ती है। हम बीमारी को खत्म करना चाहते हैं, उस बीमारी को खत्म करने में आपका सहयोग मिलेगा ना? सब लोगों का सहयोग मिलेगा ना? तो इस बीमारी को खत्म करने के लिए हम हंगामा करेंगे, उत्तेजना फैलाएंगे तो बीमारी खत्म नहीं होगी, बीमारी बढ़ेगा और बीमारी को बरगलाएगा, भटकाएगा, लटकाएगा। बीमारी खत्म करनी है तो जो सरकार का नियम है, जनता के प्रति समाधान का जो समर्पण है, हम उसको पूरी तरह से शांतिपूर्ण वातावरण में, अब बीमारी है